एनटीए की तरफ से कराई गई हर परीक्षा पर अब सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। पहले सिर्फ नीट यूजी को लेकर बहुत बड़े सवाल थे, जिसमें कई धांधलियां सामने आई हैं, पेपर लीक का केस सामने आया है। लेकिन अब एनटीए एक और बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम कराती है, वो है सीयूईटी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हाल ही में सरकार ने जिस एग्ज़ाम की शुरुआत की थी। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही इस एग्ज़ाम को करवाती है और वो एग्ज़ाम भी मई के महीने में हुआ था। क्या बच्चों का इस एग्ज़ाम पर से विश्वास उठ गया है? क्या इस पर भी सवाल खड़े होंगे? मैं ऐसी एक सीयूईटी एस्पिरेंट से बात कर रही हूँ। संभव नाम है आपका। संभव, जहाँ आपका सेंटर था पहले बताइए कहाँ पर था और वहाँ पर क्या हुआ था एग्ज़ाम के वक्त, और ये भी बताइए कि क्या आप लोगों का कुछ भी विश्वास अब रह गया है एनटीए पर? हमारा सेंटर जो था, मेरा सेकंड एग्ज़ाम था, वो था ग्रेटर नोएडा में। एनआईएमटी नाम से इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमारा एग्ज़ाम था। एक तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, जो बेसिक फैसिलिटीज़ एक एस्पिरेंट को चाहिए होती है एग्ज़ाम देने के टाइम पे, वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। और जो टीचर्स थे वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा लीनियंट थे कुछ बच्चों के साथ। वो आपस में, जैसे कोई बच्चा आपस में बात कर रहा है, उनको प्रॉपर, शायद टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। और वो कई बच्चों को जैसे अलाउड नहीं था हमें कि हम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आवर्स कि हम बाहर जाएं। पर उन बच्चों को वॉशरूम के लिए या किसी बहाने से बाहर जाने दिया जा रहा था, बाहर जाने दे रहे थे? बाहर जाने दे रहे थे। और फिर बात रहती है कि एनटीए पे हमारा विश्वास इसलिए नहीं है मैम, क्योंकि जो एक नीट का जो एग्ज़ाम होता है, वो एक बहुत हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो उसी उसी एग्ज़ाम के थ्रू बनते हैं। और जब इतने एग्ज़ामिनेशन जो इतने लीक हो चुके हैं, पुलिस के एग्ज़ामिनेशन से लीक हो जाते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं उनके एग्ज़ामिनेशन लीक हो जाते हैं, तो अब हमारा विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि इतनी मेहनत हमने करी थी। हमारा एज अ स्टूडेंट हमारा काम क्या था? हमें सिर्फ मेहनत करनी थी। अब मेहनत करने के बाद हमें जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हम उसके अगेंस्ट तो रहेंगे ही। एनटीए ने हमारे साथ जो भी कराया है, हमें वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी। एज अ नीट स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ रेज़ करी। अब उनको देख के अब हमारे मन में भी सवाल तो उठते हैं, क्या पता सीयूईटी के स्कोर्स में भी ऐसा कुछ हो जाए, धांधलेबाज़ी आ जाए। क्योंकि रिजल्ट अब तक डिक्लेयर नहीं किया रिज़ल्ट गया अब तक डिक्लेयर नहीं करा गया है, क्योंकि लास्ट ईयर जब सीयूईटी का एग्ज़ाम हुआ था, विदिन 1 वीक रिज़ल्ट आ गया था। और अब एग्ज़ाम के होने के ऑलमोस्ट वन मंथ बाद अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं है। मई तो में कराया गया था मई में सीयूईटी एग्जाम। मई में 29 को लास्ट एग्ज़ाम था हमारा। उसके बाद भी अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो कुछ तो हो सकता है, इसलिए हमारा डर तो है। तो आप कह रहे हो कि इस बार भी रिजल्ट में कुछ ज्यादा नंबर ऑफ टॉपर्स आ जाएं या फिर? हाँ, हो सकता है, क्योंकि नीट में हो गया, नेट का एग्ज़ाम जो हुआ था उसके अंदर विदिन 24 आवर्स वो उसे वो कर दिया, रद्द कर दिया। तो अच्छा, मुझे बताओ, सीयूईटी के पेपर में कुछ प्रॉब्लम थी? पेपर टफ था? पेपर आप कॉमर्स देख रहे हो, क्या पेपर टफ थे मैथ्स वगैरह के? हाँ, पेपर टफ था, क्योंकि जो जनरल टेस्ट होता है, वो तो ऑलमोस्ट सभी, किसी बच्चे को कोई उस पे इतना ध्यान नहीं देता, कि सब अपने डोमेन पे ध्यान देते हैं। तो डोमेन पे ध्यान देने के अलावा अब की बार मैंने जीटी पे भी थोड़ा ध्यान दिया, पर उसके बाद भी पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। और बहुत चीज़ें थी, टीचर्स को प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। टीचर्स हमें हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे। जैसे अगर हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, बेसिक फैसिलिटीज़ जो हमें एग्ज़ाम चाहिए होता है, ठंडा पानी हो। अब क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब हमें अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, जो कि वहाँ पे नहीं थी। क्या आपको याद है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था या नहीं? मैम, एक तो पेपर के टाइम पे हमारा ध्यान तो पेपर में ही था, एक तो पेपर टफ आया था इको का, तो थोड़ा ध्यान इधर उधर गया नहीं। बट हाँ, शायद नहीं था। इको का पेपर टफ हाँ। था। हमारे साथ वरुण चौधरी हैं, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हैं, और लगातार विपक्ष की तरफ से आप लोग युवाओं की आवाज़ उठाते रहे हैं। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की जो पार्टी है वो भी, जहाँ पर वो सरकारों में है वहाँ भी, और राहुल गांधी खुद भी। तो अब बताइए कि नीट में आप लोगों ने प्रदर्शन किए, आगे भी प्रदर्शन आप लोग जारी रखेंगे, लेकिन सीयूईटी के बच्चे भी आपको आकर यही बता रहे हैं? देखिए, सीयूटी के बच्चे पिछले 15 दिन से हमारे पास आने शुरू हुए। जब नेट का पेपर लीक हुआ उसके 1 हफ्ते बाद से बच्चे आने स्टार्ट हो गए। और बच्चों की जो शिकायतें हैं, बच्चे अभी डरे हुए हैं। कुछ बच्चों को मैंने बोला कि ओपनली आके आवाज़ उठाएं, तो उनको मैं हिम्मत दे रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है। पुलिस, जैसे नेट के जो बच्चे थे एस्पिरेंट्स थे, उनको पुलिस ने डराने की कोशिश करी की, तो उनको डर लग रहा है। बच्चों की शिकायतें ये थी, एक तो जिस तरीके से एनटीए पर विश्वास उठ गया बच्चों का, कि जब नेट का पेपर हो गया, नीट का पेपर हो गया, इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो बड़े प्रीशियस एग्ज़ाम्स थे, उनके लीक होने की खबर आ गई, तो हमारा सीयूटी में कुछ ऐसी धांधली ना हो जाए। दूसरा, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि जो सेंटर्स थे, सेंटर्स पे कुछ बच्चों को स्पेशली ट्रीट क्या करा गया कि बाकी स्टूडेंट्स को मना कर दिया कि आप इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर बाहर नहीं जा सकते, इवन नॉट फॉर वॉशरूम या एनी चीज़ के लिए। लेकिन जैसे आपको अभी एक साथी हमारे साथ स्टूडेंट है, इसने भी बताया कि कुछ स्पेसिफिक बच्चों को सेंटर से बाहर जाने दिया।
ये कंप्लेंट्स आ रहे ये हैं? कंप्लेंट्स काफ़ी बच्चों की आ रही हैं कि जब तो हमें लगा नहीं, पता नहीं क्यों बाहर जाने दिया, लेकिन जिस तरीके से अब ये पूरा एंटी एक्सपोज हुआ तो वो बच्चे भी कंप्लेंट्स लेके आ रहे हैं। मुझे कुछ काफ़ी सारे मेल्स भी रिसीव हुए हैं जो बच्चों ने कहा, कुछ बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे अप्रोच कर रहे हैं, कुछ फ़ोन कॉल्स भी कर रहे हैं कि आप ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं, ये हमारी शिकायतें हैं। तो मैं मानता हूँ जिस तरीके से एनटीए का रवैया रहा और एनटीए जिस तरीके से बदनाम हुआ है, सरकार को इमीडिएटली एनटीए को बैन कर देना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को बचाना है और बच्चों का विश्वास रहे। आपने देखा होगा, मैं आप थोड़ा आपको पीछे लेके जाता हूँ, जो अग्निपथ स्कीम आई थी, अग्निपथ स्कीम के आने के बाद क्या हुआ, जो कोचिंग अकेडमीज थी जो आर्मी की तैयारियां कराती हैं, एक मैंने खुद लगभग सोयो कोचिंग अकेडमी गया, मैं हरियाणा भी गया, खासतौर पर मैं सोना की बात करता हूँ, वहाँ मैं कोचिंग अकेडमी में गया जिसके अंदर पहले 500 बच्चा तैयारी करता था आर्मी की, अब वहाँ पे रह गया 20, 25, 30 बच्चा। ऐसे ही अब मुझे डर लग रहा है कहीं ना कहीं नीट का जो पेपर लीक हुआ, नेट का पेपर लीक हुआ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, अगर बच्चों का एनटीए से विश्वास उठ जाएगा तो बच्चा इस एग्जाम्स की तैयारी करना छोड़ देगा। वो कहीं ना कहीं इससे हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स करेगा। तो मेरी सरकार से इमीडिएटली मांग है कि एनटीए को बैन करें। और आप देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि नीट का रिजल्ट आना था लेट, वो तो पहले निकाल दिया। और हमेशा नॉर्मली ये होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आता है वो जल्दी आ जाता था। अब जैसे एग्जाम कंडक्ट हुआ तो जल्दी से उसका एग्जाम आया था, तो उसका रिजल्ट अभी तक इन्होंने नहीं निकाला है। तो डरे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं कुछ तो है। और एनटीए पर छात्रों का बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है, इमीडिएटली धर्मेंद्र प्रधान जी, नरेंद्र मोदी जी, एनटीए को इमीडिएटली बैन करें और छात्रों का भविष्य बताएं और छात्रों का एजुकेशन सिस्टम पर विश्वास बना रहे, उसके लिए एनटीए को बैन करना चाहिए। एक जो प्रोफेसरशिप के भी एग्जाम्स अभी पोस्टपोन हुए हैं, उसमें पता चला है कि पेपर डार्क वेब पे मिलने लग गया था, टेलीग्राम पे मिलने लग गया था। क्या आप लोगों की तरफ से ये डिमांड भी रहेगी कि ये लोग पेपर क्यों नहीं ट्रैक कर रहे हैं टेलीग्राम वगैरह पे, सरकार क्यों उस पर एक्शन नहीं ले रही है? तो डे वन से बोल रहा हूँ, हमने लगभग 7 तारीख को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जब ये 4 तारीख को रिजल्ट आया। तो मैंने उसमें साफ तौर पे बोला था कि हम चाहते हैं इमीडिएटली जांच, और इमीडिएटली जांच होकर धर्मेंद्र प्रधान जी इस पर एक्शन लें। लेकिन जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी का रवैया आया, 15 दिन लगा दिए सीबीआई जांच करवाने को लेकर, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पर बोला कि ना कोई पेपर लीक हुआ है, कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके से सफाइयाँ दे रहे थे, मुझे ऐसा लगता है वो एनटीए को बचा रहे थे। अब वो एनटीए को क्यों बचा रहे हैं, तो उनकी मंशा पर शक खड़ा होता है। अगर एनटीए को बचा रहे हैं, ऐसा उनको क्या लालच है एनटीए से? क्या उनको पता था पेपर लीक हो चुका है, या वो पेपर लीक में खुद शामिल है? तो मेरी उनसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि और समय बच्चों को बर्बाद ना कर इमीडिएटली एनटीए को बैन करा जाए। आप लोग चाह रहे हैं कि रीनीट हो, नीट के बारे में आप कुछ पूछ रही हूँ? बिल्कुल बड़ा स्ट्रांगली हम चाहते हैं कि जब खुले तौर पर सीबीआई ने बता दिया, बिहार के अंदर एक छात्र ने खुद ये कन्फेस कर लिया कि मुझे 4 घंटे पहले पेपर मिला था, अनुराग नाम के छात्र ने। इसके बाद जांच का कुछ ज़्यादा विषय रह नहीं जाता, जांच करिए आप, और जिन लोग पेपर लीक में पाए गए उन पर सख्त कार्रवाई करिए। लेकिन इमीडिएटली जो नीट का एग्जाम है उसको दोबारा कराइए और इमीडिएटली अनाउंस करिए। बच्चा स्ट्रेस में है, और मुझे ये बोलने में बड़ी शर्म आ रही है, जो नीट के एस्पिरेंट्स बच्चे होते हैं, आप लोगों ने राइट केसेस मीडिया के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिलता था, बच्चा बहुत स्ट्रेस में है, इमीडिएटली नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाए। ठीक है, वरुण चौधरी बता रहे थे कि उन्हें अब सीयूईटी के एस्पिरेंट से भी कॉल्स मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। बात भी कर रहे थे संभव से हम, और यही बात है, जो जो एग्ज़ाम्स एनटीए करवा रहा है अब उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। और देखना ये होगा कि कितनी जल्दी अब जो है एनटीए की तरफ से सीयूईटी का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, और क्या उसमें कुछ गड़बड़ियां सामने आती हैं या फिर वो एक स्मूथ सेलिंग अफेयर रह सकता है, क्योंकि इतना बवाल नीट को लेकर, नीट यूजी को लेकर, नीट पीजी को लेकर, नेट यूजीसी को लेकर पहले से ही हो चुका है। कृपाल सिंह के साथ मिलन शर्मा, आज तक।